गुड इवनिंग एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेड के लिए फिर से एक नया सेट आप लोगों के लिए है और सेट का जो लेवल है स्टैंडर्ड है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आउट ऑफ 50 कम से कम 35 प्लस स्कोर करने की। तो शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी है पीडीएफ में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। पहला सवाल देखेंगे, एक शिक्षक फ्लिप्ड क्लासरूम दृष्टिकोण का उपयोग करता है, इसका मुख्य अर्थ क्या है। फ्लिप्ड क्लासरूम का नज़रिया उपयोग करता है, दृष्टिकोण टेक्निक यहाँ पर उपयोग करता है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर कीजिएगा। स्टूडेंट टीच द टीचर, क्या स्टूडेंट टीचर को पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं। इंटायर टीचिंग, पूरा का पूरा शिक्षण जो है क्या गेम के जरिए होगा। नो बुक्स, बिना बुक के क्लासरूम चलेगा ही नहीं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण सामग्री घर पर पढ़ी जाती है, यानी कि ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से हो गया, लेक्चर के माध्यम से टीचर डिलीवर करते हैं स्टूडेंट को, और ये घर में ही पढ़ लेते हैं, और जो घर में पढ़ लेते हैं उसका क्लासरूम में आके प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये मेथड होता है आपका फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच। आगे देखेंगे, जब शोधकर्ता अपने अध्ययन में ट्राइंगुलर का उपयोग करता है तो वे क्या कर रहे होते हैं। ट्राइंगुलर का उपयोग कर रहे हैं, यूजिंग 3 डिफरेंट सिंपल्स नहीं। मान्य परिणामों को मान्य करने के लिए कई विधियों, डेटा स्रोतों का उपयोग करना, और ये हमेशा करना चाहिए किसी भी रिसर्चर को। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जब एक ही समस्या को अलग अलग तरीकों से, जैसे इंटरव्यू सर्वे से परखा जाता है, ये ट्राइंगुलर कहलाता है। आगे देखेंगे अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के इन सीटू संरक्षण का उदाहरण। दो तरह के संरक्षण होते हैं। इन सीटू क्या होता है, जो जीव होते हैं उनका जो प्राकृतिक घर होता है वहीं पे संरक्षित करते हैं, और एक सीटू में क्या करते हैं, वहाँ से बाहर निकाल के अपने से बनाते हैं उनके लिए संरक्षण करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन सीटू का उदाहरण कौन सा है आपका, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। बाकी देखिए वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, सीड बी बैंक जो हैं ये अपने से तैयार किया जाता है, ये मैन मेड होता है, कृत्रिम होता है। तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इन सीटू का मतलब है जीवों को उनके प्राकृतिक घर में ही बचाना, जैसे नेशनल पार्क एक सीटू में प्राकृतिक घर से बाहर निकालते हैं। आगे देखिए तुल्यकालिक बनाम अतुल्यकालिक संप्रेषण, निम्नलिखित में से कौन सा अतुल्यकालिक संप्रेषण है। सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असिंक्रोनस। वीडियो कॉल, लाइव वेबिनार, डिस्कशन फॉर्म, ईमेल, टेलीफोन। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। जहाँ प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक ही समय पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, उसे असिंक्रोनस कहते हैं। और जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक जगह होते हैं फेस टू फेस, तो ये क्या होता है आपका सिंक्रोनस, जिसका उदाहरण वीडियो कॉल होता है, लाइव वेबिनार होता है, डिस्कशन होता है, डिस्कशन नहीं होता है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है, तो डिस्कशन फॉरम, ईमेल में तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मौजूद हो दोनों। आगे देखेंगे, आधुनिक शिक्षा में VLE का फुल फॉर्म क्या है। वीडियो लर्निंग इन्वायरमेंट, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, विजुअल लर्निंग इंजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी, वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट, आभासी शिक्षण वातावरण, जैसे मॉडल या गूगल क्लासरूम, जहाँ ऑनलाइन पढ़ाई का पूरा ढांचा उपलब्ध होता है। अगला सवाल आप लोग देखिएगा, कीजिएगा। रेंसमवेयर फाइलों को लॉक करता है और पैसे मांगता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसे रोकने का तरीका नहीं है। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है, क्लिकिंग ऑन सस्पिशियस ईमेल्स लिंक्स। तो सस्पिशियस ईमेल जो सस्पिशियस है, संदिग्ध है, उसमें क्लिक कीजिएगा तो ये रुकेगा नहीं और आप फंस सकते हैं ना, तो ये तरीका नहीं हो सकता। सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे, भारतीय तर्कशास्त्र में हेतु को किस नाम से जाना जाता है। हेतु को किस नाम से जाना जाता है इन इंडियन लॉजिक। हेतु को यहाँ पर मानक के नाम से जाना जाता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हेतु वह साधन है जिससे हम साध्य आग को सिद्ध करते हैं, इसे मिडल टर्म या प्रोबेंस कहते हैं। अगला सवाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से है। एज पर नेप 2020 GEC स्टैंड फॉर GEC का फुल फॉर्म क्या होगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल, ग्लोबल एजुकेशन सेंटर, गवर्नमेंट एजुकेशन कमेटी, ग्रुप, एवोल्यूशन सेल।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है जनरल एजुकेशन काउंसिल, सामान्य शिक्षा परिषद या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के 4 स्तंभों में से एक है। आगे देखेंगे रीजनिंग का ये सवाल, यदि कुछ फूल लाल है सत्य है तो कोई फूल लाल नहीं है, ई क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा, अनिश्चित या वैलिड होगा? अब यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि कुछ फूल लाल हैं, कुछ फूल जो हैं लाल हैं आपके, ये बिल्कुल सत्य है। तो कोई फूल लाल नहीं है तो ये तो गलत हो जाएगा, तो ये क्या होगा यहाँ पर? फॉल्स हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे इग्नू द्वारा विकसित शिक्षण संस्थानों को संग्रहित करने और साझा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भंडार है? इग्नू के लिए एनडीएल, विद्वान, शोध घना या फिर ई ज्ञान कोश। तो इग्नू के लिए यहाँ पर है ई ज्ञान कोश, एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है जो इग्नू के लिए लगभग सभी डिजिटल शिक्षण संसाधनों को मुफ्त में उपलब्ध कराता है। सेल्फ लर्निंग मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। आगे देखिए ओजोन परत की मोटाई निम्नलिखित में से किस इकाई से मापी जाती है? डेसिबल, डेप्सन यूनिट्स, नैनोमीटर, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। तो ओजोन परत का मोटाई यहाँ पर डीयू से मापा जाता है। ओजोन की सांद्रता और मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः 300 डीयू को एक स्वस्थ ओजोन परत माना जाता है। आगे देखेंगे साथियों VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? टू इंक्रीज डाउनलोड स्पीड, इंटरनेट पर एक सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कनेक्शन बनाना, या फिर टू शेयर फाइल ऑन अ लोकल प्रिंटर। ये तो इंटरनेट से संबंधित है तो ये तो होंगे नहीं, वाईफाई वगैरह डाउनलोड स्पीड, ये आपका बी हो जाएगा। आगे देखेंगे VPN सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय आपके डेटा को इनक्रिप्ट गुप्त कोड में बदलना आपकी गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ाता है। अगला सवाल देखेंगे सतत विकास लक्ष्य SDG 11 का उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को क्या बनाना है? पावरफुल और अमीर बनाना है, या फिर समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है? वनली वाले तो होते नहीं हैं, वनली टेक्नोलॉजी पे फोकस, फ्री ऑफ कार्स, ये तो रिलेवेंट है ही नहीं, तो आप यहाँ पर बी आंसर कर दिए होंगे, हो जाएगा करेक्ट। आगे देखेंगे शोध में रिसर्च में इम्पैक्ट फैक्टर किसकी गुणवत्ता का माप है? एक शोधकर्ता का, एक शोध पत्रिका का, यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिसर्च जर्नल, एक शोध पत्रिका का। यह दर्शाता है कि किसी जर्नल में छपे लेखों का औसतन कितनी बार अन्य शोधों में साइट या उद्धृत किया गया है। अगला सवाल देखेंगे भारतीय तर्कशास्त्र में व्याप्ति किसके बीच में से संबंधित एक संबंध को दर्शाती है? हेतु और साध्य, व्याप्ति। आगे देखेंगे द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ अ स्वयं कोर्स इज डेडिकेटेड टू। स्वयं पाठ्यक्रम का चौथा चतुर्थांश किसके लिए समर्पित है? वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, या फिर डिस्कशन फोरम फॉर डाउट क्लियरिंग। चौथा स्तंभ चतुर्थांश जो है यहाँ पर आपका डिस्कशन फोरम फॉर डाउट क्लियरिंग, शंका समाधान के लिए चर्चा मंच, चौथा क्वाड्रेंट। तो 4 यहाँ पर हैं, पहला जो है वीडियो के लिए, दूसरा ई कंटेंट में PDF हो जाता है, तीसरा में आपका टेस्ट क्विज और चौथा में ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म। तो ये आप चारों याद रखेंगे स्वयं जो प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक धुंध का प्रमुख कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन, अमोनिया। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOCs सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और ओजोन और स्मोग बनता है। अगला सवाल एक बाइट कितने बिट्स से मिलकर बनी होती है? बीट बाइट आप लोग देखिए याद कर लीजिएगा, यहाँ से एक सवाल रहता है आपका KB, MB, GB, TB जो यूनिट होते हैं, यहाँ पर 8 बीट्स और 4 बीट में एक निबल होता है, 4 बीट को निबल कहा जाता है, 4 बीट में एक निबल होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूनिवर्सिटी कमीशन, अच्छा
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रथम अध्यक्ष ये थे आपके डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। इनके बारे में भी जान लीजिएगा, इनसे संबंधित भी सवाल आ सकते हैं। डॉक्टर DS कोठारी जो कि शिक्षा नीति 1964-66 था। राधा कृष्णन ये यूनिवर्सिटी आयोग बनाए थे, विश्वविद्यालय आयोग, और जो कि 1948-49 के बीच में बना था। आगे देखेंगे साथियों, फिशिंग एंड फार्मिंग आर टाइप्स ऑफ, किसके प्रकार हैं। फिशिंग मतलब तो आप लोग जानते थे, ये साइबर अटैक से संबंधित था। फार्मिंग तो ये भी दोनों जो हैं आपके साइबर अटैक से संबंधित है, याद रखिएगा दोनों टर्म्स को। आगे देखते हैं, प्राथमिक डेटा शोधकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किया जाता है। प्राथमिक डेटा जो प्राइमरी डेटा होता है, ये शोधकर्ता के द्वारा पहली बार एकत्र किया जाता है। जनगणना डेटा का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ता के लिए वह प्राथमिक डेटा का उदाहरण है। दोनों स्टेटमेंट बताइए ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। जनगणना डेटा पहले से मौजूद है, इसलिए किसी शोधकर्ता के लिए यह सेकेंडरी डेटा होगा। देखिए हाँ सही बात है, जब रिसर्चर जाएंगे तो जनगणना का डेटा ऑलरेडी से है, वो सीधा कलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। सही बात है। आगे देखते हैं, पेरिस समझौता 2015 वैश्विक तापमान को किससे नीचे सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, इन ICT व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। SSD आप लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग आंसर कर दिए होंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। HDD से बहुत तेज और विश्वसनीय होती है, क्योंकि इसमें कोई हिलने वाला हिस्सा नहीं होता। आगे देखते हैं साथियों, रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है, कारण बिजली बंद होने पर रैम का डेटा नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर रैम जो है वोलाटाइल है, और नॉन वोलाटाइल कौन है साथियों, आपका रोम। और बिजली बंद होने पर रैम का डेटा नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये वोलाटाइल है। तो यहाँ पर बोथ ए आर एंड आर ट्रू हो जाएगा, और आर जो है सही व्याख्या कर रहा है एक ही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। गूगल, बिंग, सफारी, याहू। सर्च इंजन कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सफारी हो जाएगा। सफारी एक वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन नहीं है, है ना, तो वेब ब्राउज़र है ये। क्रोम भी आपका वेब ब्राउज़र है। आगे देखेंगे, गुणात्मक शोध अक्सर किस दृष्टिकोण से जुड़ा होता है। गुणात्मक शोध अक्सर किस दृष्टिकोण से जुड़ा होता है, पॉजिटिविज्म या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म, एम्पिरिसिज्म या फिर ऑब्जेक्टिविज्म। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो रिजेक्ट इज रिलेटेड टू। जीरो रिजेक्ट की अवधारणा किससे संबंधित है। समावेशी शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, या फिर आपका है वोकेशनल ट्रेनिंग। आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए आपका, समावेशी शिक्षा जीरो रिजेक्ट की अवधारणा से संबंधित है। समावेशी शिक्षा क्या होता है, हमने क्लासेस में डिस्कस किया। इसका अर्थ है कि किसी भी बच्चे को उसकी अक्षमता के आधार पर स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह से असक्षम है उसको भी समावेशित करना है, जो साधारण सामान्य बच्चे हैं उनके साथ में भेदभाव नहीं करना है। मॉडल किसका एक उदाहरण है, वेब ब्राउज़र का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर एंटीवायरस का। तो ये आपका है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखेंगे साथियों, प्रॉक्सिमिक्स संप्रेषण में किसके अध्ययन को संदर्भित किया जाता है। बॉडी लैंग्वेज, स्थान और दूरी, वॉइस, पिच, आई कांटेक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थान और दूरी का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, NIRF द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर रैंकिंग के लिए उच्च संस्थान तो कौन सा पैरामीटर यूज़ नहीं करते हैं, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज,
और ग्रेजुएशन आउटकम्स, कैंपस पॉलिटिकल एक्टिविटी या फिर परसेप्शन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिकल एक्टिविटी कितना हो रहा है ये मायने नहीं रखता है। आगे देखें, NIRF 5 मुख्य पैरामीटर्स का उपयोग करता है। पहला TLR रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP, तीसरा जो है ग्रेजुएशन आउटकम्स, और चौथा आपका है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, और पांचवा परसेप्शन। राजनीतिक गतिविधियों का इसमें कोई स्थान नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। आगे देखेंगे, ज्ञान दर्शन इग्नू शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया शैक्षिक टीवी चैनलों का एक गुलदस्ता है। ज्ञानवाणी भारत में एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है। चलिए, तो यहाँ पर बोथ आर ट्रू हो जाएंगे और दोनों याद रखिएगा। ज्ञान दर्शन टीवी के लिए ज्ञानवाणी रेडियो FM के लिए है, और ये दोनों दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग के लिए महत्वपूर्ण साधन है। ज्ञान दर्शन इग्नू से है, इग्नू द्वारा है ये। ज्ञानवाणी भारत सरकार का है एक रेडियो नेटवर्क। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में किस देश की राजधानी इसका मुख्यालय है? ISA किस देश की राजधानी मुख्यालय है? फ्रांस, इंडिया, USA, चाइना। तो यहाँ पर इंडिया का गुरुग्राम ISA का मुख्यालय। भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है। यह पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय भारत में है, तो ये बात भी इम्पोर्टेंट। आगे देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन का लक्ष्य किन पदार्थों के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है? CFC, HFC, CO2 या फिर CH4। तो यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs इसको समाप्त करना है साथियों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन का लक्ष्य है ये HFCs को समाप्त करना। आगे देखेंगे, हालांकि HFCs ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। इसलिए किगाली संशोधन 2016 के तहत इन्हें कम करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए सीख लीजिएगा। एक सवाल आ जाता है, बाइनरी संख्या का दशमलव मान यहाँ पर आप लोग बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है चेंज करने के लिए कन्वर्जन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10। आगे देखेंगे, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो NPTEL किसकी एक संयुक्त पहल है? UGC और CSIR, IITs, IISCs, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICTE या फिर इग्नू NCERT। NPTEL ये आपका IITs और IISCs का यहाँ पर संयुक्त पहल है। NPTEL मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और विज्ञान के ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करता है, जिसे 7 पुराने IITs और IISCs बेंगलुरु ने मिलकर बनाया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अतुल्यकालिक शिक्षण उपकरण का उदाहरण है? अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो असिंक्रोनस अतुल्यकालिक शिक्षण उपकरण का उदाहरण रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हो जाएगा। इसमें एक साथ जो प्रेषक हैं और जो रिसीवर हैं एक साथ एक समय में मौजूद नहीं होते। रिकॉर्डेड है तो, लाइव रहता तो अलग बात है। बाकी इंस्टेंट फॉल कॉल, स्काइप सेट, लाइव जूम क्लास, ये सब में लाइव रहते हैं मौजूद। तो आगे देखते हैं हम लोग, डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए गए दस्तावेज किस अधिनियम के तहत मूल भौतिक दस्तावेज के बराबर माने जाते हैं? तो डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड हैं किसके अकॉर्डिंग? IT एक्ट 2000, राइट टू एजुकेशन, ये तो रिलेवेंट है नहीं। इंडियन पेनल कोड, ये भी रिलेवेंट नहीं है। IT एक्ट 2000। आगे देखेंगे, गैर मौखिक संप्रेषण में हैप्टिक्स किसके माध्यम से संप्रेषण को संदर्भित करता है? गैर मौखिक कम्युनिकेशन हो रहा है, इसमें हैप्टिक्स
किसके माध्यम से संप्रेषण को संदर्भित करता है। अब यहाँ पर आई कॉन्टेक्ट, वॉइस स्पीच, ये तो होगा नहीं, टच, गेस्चर। आंसर यहाँ पर आपका टच हो जाएगा। काइनेटिक्स का अध्ययन संप्रेषण के किस पहलू पर केंद्रित है। समय का उपयोग, बॉडी लैंग्वेज, स्पेस का यूज़ या फिर रिटन कोड। यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग, काइनेसिस ये आपका बॉडी लैंग्वेज से संबंधित है। आगे देखेंगे सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी का लक्ष्य 4 किसके लिए है। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर, क्वालिटी एजुकेशन, जीरो हंगर। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी जो है एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो तीनों तो एजुकेशन से जुड़े नहीं हैं ऑप्शन आपके। एसडीजी 4 का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना है। आगे देखेंगे और आंसर कीजिएगा आप लोग। नेप 2020 के तहत एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी क्या है। फिजिकल बैंक फॉर स्टूडेंट लोन्स या फिर अ डिजिटल स्टोर हाउस ऑफ एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न बाय स्टूडेंट्स या फिर स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर अ ग्रेडिंग सिस्टम फॉर कॉलेज। तो यहाँ पर एबीसी क्या है साथियों आपका, ये क्रेडिट सिस्टम है, अर्जित क्रेडिट का एक डिजिटल स्टोर हाउस है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। इसमें छात्र अपनी पढ़ाई के दौरान जो क्रेडिट कमाएंगे वो डिजिटल रूप से जमा रहेंगे। इससे मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट आसान हो जाता है, यानी कि बीच में पढ़ाई छोड़ना या फिर से शुरू करना। फिशिंग इज़ प्राइमरली डन टू अचीव, क्यों किया जाता है ये मुख्य रूप से। बेटर इंटरनेट रैंकिंग नहीं, ये तो क्या है आपका पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए। आगे देखेंगे नेप 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा के लिए लक्षित सफल नामांकन अनुपात GER ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो कितना तक लाने का लक्ष्य है 2035 तक। उच्च शिक्षा के लिए, कभी स्कूली शिक्षा पूछेगा तो दोनों के लिए अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये उच्च शिक्षा के लिए है तो यहाँ पर 50% तक पहुँचाने का यहाँ पर रखा गया है लक्ष्य 2035 तक। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि SST HDD से तेज़ है। क्यों तेज़ है आपको बताना है। SST हैज़ अ फास्टर स्पिनिंग डिस्क या फिर SSD हैज़ नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट। तो यही है आपका कि SSD में मूविंग पार्ट नहीं होता है, चलने वाला मैकेनिकल हिस्सा नहीं होता है। आगे देखेंगे SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करती है जबकि HDD में एक घूमने वाली चुंबकीय डिस्क प्लेटर होती है जिससे पढ़ने में समय लगता है। हर साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है यहाँ पर। आगे देखेंगे यह 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की तारीख की याद में मनाया जाता है। अगला सवाल है उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी किसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। स्टूडेंट स्कॉलरशिप या फिर प्रीमियम शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे का विकास या फिर टीचर्स की सैलरी के लिए या फिर सेमिनार ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर HEFA ये है आपका प्रीमियम शैक्षणिक संस्थानों में बुनियादी ढांचे का विकास के लिए। आगे देखेंगे आप लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये याद रखिएगा और ये याद होगा आपको नई दिल्ली में है। अगले सवाल को देखिएगा निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो प्राथमिक प्रदूषक आपका यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोत से जैसे चिमनी या गाड़ियों से निकलते हैं। ओजोन और पेन रासायनिक क्रिया से बनते इसलिए वे सेकेंडरी प्रदूषक हैं। आगे देखिए कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। एसिड रेन के लिए, तो एसिड रेन के लिए यहाँ पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। HTML एक मानक भाषा है जिसका उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है। तो HTML से क्या बनता है साथियों, वेब पेजेस। बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका। फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग इंटरनेट पर वेबसाइटों की संरचना और कंटेंट तैयार करने के लिए किया जाता है।
बाकी के क्वेश्चन किधर उड़ गए। और 50 कंप्लीट, तो 50 कंप्लीट हो गए। और बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के लिए, आप लोगों का आकलन करना है खुद का कितना कर पा रहे हैं इसीलिए। क्योंकि अगर लंबा करेंगे तो 50 क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये एक घंटे का बन जाएगा या 40-50 मिनट का बन जाएगा अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो समय बचाना है इसीलिए कोशिश किया मैंने कि 20 मिनट के अंदर अंदर आपका 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देख लिए। अभी जो आएगा आपके लिए यूनिट वाइज आएगा, सभी यूनिट के 50-50 क्वेश्चन लेंगे। 10 यूनिट हैं आपके पेपर 1 में, 10 यूनिट के 50-50 क्वेश्चन लेंगे, यानी कि टोटल 500 क्वेश्चन अभी लगातार चलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा अपने स्तर से। धन्यवाद।